हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी, यानी कि मध्य प्रदेश में उनका क्या स्थान रहता है और या उनका मध्य प्रदेश में क्या वर्णन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में उनको क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों उनके लिए इतने योगदान दिए जाते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसके 12 सिंगों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, बारहसिंगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसके बारे में बस पूरी बेसिक से जानकारी जानेंगे और उसका मध्य प्रदेश में क्या योगदान है, क्या इतिहास रहा है, और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में इसे कब घोषित किया गया था, इसके अन्य नाम जानेंगे, इसके वैज्ञानिक नाम भी जानेंगे और इसका बेसिक सी जानकारी है। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी समझ आएगी। और ये मध्य प्रदेश का जो MPPSC का पेपर होता है तो उसमें मेंस में सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है बेसिक से। और जब प्रीलिम्स या UPSC, रेलवे, MP पुलिस परीक्षाएं देने जाते हैं तो उसमें MCQ विकल्प के रूप में इसकी बेसिक जानकारी पूछ जाती है। यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका कौन सी प्रजाति है, ये सब क्वेश्चन आते ही हैं। और कब घोषित किया गया था और इसका क्या योगदान रहा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा जब भी आपको समझ आएगा। तो चलिए आज के तो इसमें स्क्रीन पर दिया गया है बारहसिंगा का चित्र, देख लीजिए। ऐसा ही हमारा बारहसिंगा है। आप लोगों को जानते ही होंगे कि बारहसिंगा हिरण के जैसा होता है, हिरण की प्रजाति, लेकिन हिरण के तरीके जैसा नहीं होता है, उसका उसका है ही है जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। सभी प्रतीक चिन्ह देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, राजकीय वृक्ष, राजकीय चिन्ह, राजकीय सभी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज देख लेते हैं हम राजकीय पशु बारहसिंगा का संपूर्ण परिचय, उसका जीवन परिचय देख लेते हैं बेसिक से सीधा सा बिल्कुल। जैसे कि ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। देखिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने बारहसिंगा को देखा है और कौन कौन इस बारहसिंगा के बारे में जानता है। देखते हैं कितने बच्चे हैं कि बारहसिंगा से परिचित होंगे और किस किसने बारहसिंगा को देखा है अभी अपने वर्तमान के समय। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा का पूरा परिचय देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, यानी कि इसको स्वयं टिगर कहते हैं, स्वयं टिगर। इस पशु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्वयं टिगर। देखो अब पेपर में अगर आ जाए अंग्रेजी में क्या कहते हैं बारहसिंगा को, तो स्वैम्प डियर। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, देखो वैज्ञानिक नाम तो जरूर याद रखना पड़ता है बेटा। जैसे कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो वैज्ञानिक नाम है इसका रूसबर्स डुबाउसेली, यानी कि क्या नाम है इसका। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, जैसे अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहते हैं, इस पशु को अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसबर्स डुबाउसेली। तो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, डुबाउसेली, रूसबर्स डुबाउसेली। हिंदी में लिखना हो तो ऐसा लिखना है रूसबर्स डुबाउसेली, ऐसा लिखना है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। जैसे अपन को पता नहीं रहता है कि हिंदी में कैसा लिखना है, डुबाउसेली, रूसबर्स डुबाउसेली, जिसका इंग्लिश में वैज्ञानिक नाम है रूसबर्स। बारहसिंगा को राजकीय पशु के रूप में चुना गया है, मतलब बारहसिंगा को क्या चुना गया, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में। अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि बारहसिंगा को कौन से राज्य का राजकीय पशु चुना गया, दिमाग घुमाने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जिस बच्चों का दिमाग बड़ी फ्रेश होगा, अच्छे पढ़ाई के साथ अच्छे से दिमाग के साथ आते हैं, तो उनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बारहसिंगा को राजकीय पशु के रूप में चुना गया क्योंकि यह राज्य के वन्य जीवन और जैव विविधता का प्रमुख प्रतीक है।
यह हिरण की एक अनोखी प्रजाति है जो खास तौर से भारत में ही पाई जाती है। मतलब यह हिरण की एक अनोखी प्रजाति, हिरण नहीं, इसकी एक अनोखी प्रजाति है जो खास तौर पर भारत में ही पाई जाती है। खास तौर पर इसका संरक्षण कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यानी कि भारत में तो पाई जाती है और हिरण की एक प्रजाति है, तो लेकिन इसका सबसे ज़्यादा संरक्षण कहाँ पर है? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आप लोग समझ गए हो कि बारहसिंगा को अंग्रेजी में स्वयं डियर कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसबर्ड डुबाउसेली, और इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में चुना गया है और इसका भारत में भी संरक्षण है। और लेकिन सबसे ज़्यादा संरक्षण कहाँ पर है? तो हमारे भारत के बीच मध्य वाले राज्य जैसे सोयाबीन प्रदेश है, टाइगर स्टेट और हृदय प्रदेश के अन्य बारों में जाना जाता है। तो उसका क्या है? तो राजकीय पशु के बारहसिंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे ज़्यादा इसका वर्णन देखो, यह एक क्या है? हिरण की प्रजाति है, खासतौर पर भारत में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका संरक्षण है। लेकिन इस प्रजाति के लिए क्या संरक्षण है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ये इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, वहीं पर ये रहते हैं, वहीं पर इसका सब कुछ वर्णन है। तो चलिए अपन लोग जान लेते हैं आगे जल्दी मध्य प्रदेश के बारहसिंगा का संपूर्ण परिचय, उसका क्या इतिहास में वर्णन है, क्या महत्वपूर्ण है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले बारहसिंगा का क्या है कि विशेषता और उसका विवरण जानेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का सामान्य नाम तो तुम्हें सभी लोग को पता है, बारहसिंगा, जिसे इंग्लिश में स्वैम्प डियर कहते हैं। डियर मान तो हिरण होते हैं, लेकिन उसकी एक प्रजाति होती है जो बारहसिंगा के नाम से जानी जाती है। देखो आगे है कि इस प्रजाति को मतलब बारहसिंगा की कौन सी प्रजाति है? बैडरी प्रजाति और सर्बिडी। इसको तो हमेशा याद रखना क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया गया? तो 1981 में, वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में इसको घोषित किया गया था। और राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रूसबर्ड डुबाउसेली। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो लेकर आएँ और आप लोगों के लिए उपलब्ध हों और आप लोगों को उससे बहुत मदद मिले। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रूसबर्ड डुबाउसेली और परिवार है सर्विडेड। राजकीय पशु घोषित कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। तो अगला फैक्ट यानी अगले चलते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। तो मुख्य आवास कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश दलदली और घास के मैदानों में, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा घास होती है उन जंगलों में पाया जाता है मध्य प्रदेश बारहसिंगा। कहाँ पर? यह दलदल की भूमि, यानी कि जब नदियों के बगल पर अच्छे पानी होते हैं ना, वहाँ पर रेतीली मिट्टी, अच्छी मुलायमदार मिट्टी होती है और जंगलों में सबसे ज़्यादा पेड़ रहते तो उनको छुपने में मदद होती है, क्योंकि आज के दौर में बारहसिंगा बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे एक गाँव में जंगल सारे विनाश कर दिए, जंगलों का विनाश हुआ तो उनका भी विनाश हो गया, इसलिए अब तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सिर्फ कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यानों में ही देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। पहले तो इतने रहते थे कि वो जंगलों में बहुत ज़्यादा बारहसिंगा रहते, लेकिन आज के दौर में नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया जाने कैसी हो, पेड़ों को काटते हैं, जो नहीं सोचते कि पेड़ों से ही हम लोग जीते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन इससे सहमत है कि हाँ हमारे भारत देश में जंगलों का होना महत्वपूर्ण है और पेड़ों का। तो विशेष इसका क्या हो जाएगा? विशेषता 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगर नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। किसने? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने कि बारहसिंगा के नाम से जारी किया था 2017 में। मुख्य उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और मंडला बालाघाट में। संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त और प्रमुख आहार क्या है इसके? बारहसिंगा के घास, पौधों की पत्तियां और जलीय वनस्पतियां, यानी कि घास खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां और जलीय यानी कि जल में जो वनस्पति जीव रहते हैं उनको खाते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश का बारहसिंगा का पूरा वर्णन यानी परिचय देख लेते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा, बारहसिंगा कैसे पड़ा और
ये बारहसिंगा होता क्या है? बारहसिंगा ऐसा लग रहा है जैसे बारहसिंगा का मतलब जिसके 12 सींग होते हो, उसी को क्या कहा जाता है? बारहसिंगा। यानी कि 12 सींगों वाला, 1 सींग, 2 सींग, 3 सींग, 4 सींग, ऐसे 12 सींगों वाला क्या कहलाता है? बारहसिंगा। ऐसा याद रखना है। क्यों? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु 12 सींगों का है, तो क्या हो गया? बारहसिंगा। ऐसे याद रख लेना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हो कहते हैं हमको तो याद नहीं होता है, तो याद तो हो जाता, 2-3 बार नाम या बोलो तो याद हो जाता। तो देखो बारहसिंगा के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अद्वितीय सींगों के कारण पड़ा है। अद्वितीय यानी कि इसके 2-2 सींग होते हैं, ऐसे ऐसे, और जैसे ए फिर बारहसिंगा हो गया, इसकी आँखें हो गई, फिर ऐसा ऐसा होता है, तो फिर ऐसे पैर होगा। ठीक है, तो उसके अद्वितीय सींगों के कारण पड़ा है, जिसमें 12 या क्या होती हैं? 12 या उससे अधिक शाखाएं होती हैं। जैसे शाखा थोड़ी, जैसे अब ऐसे दो सींग होते हैं, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी सी शाखाएं होती होंगी इनकी, तो ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे 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 उसकी शाखा। तो बारहसिंगा का नाम उसके अद्वितीय सींगों के कारण पड़ा, और 12 या उससे अधिक उसकी शाखाएं होती हैं। देखो नर बारहसिंगा के सींग सबसे महत्वपूर्ण पहचान होते हैं। यह मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों और घास के मैदानों में पाया जाता है, जहाँ पानी और वनस्पति की प्रचुर मात्रा हो। क्योंकि बारहसिंगा उसको तो पानी की ज़रूरत, और अच्छे अच्छे जैसे अपन लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपन पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हो तो बढ़िया जीवन होता है, नहीं तो फिर सारा कुछ हलवा मच जाता है। अब मध्य प्रदेश के बारहसिंगा का उसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, यानी कितना पतला, कितना लंबा, कितना ऊंचा, कितना कैसा होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बारहसिंगा के शरीर की लंबाई कितनी होती है? तो 180 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इसका वजन होता है 170 से 280 किलोग्राम के बीच होता है। 170 से 280, वाह, बहुत वजन सबसे ज़्यादा मिलता है। नर बारहसिंगा के सींग बड़े और शाखाओं में विभाजित होते हैं, जो इसके अन्य हिरण प्रजातियों से अलग बनाते हैं। इसकी त्वचा कैसी होती है? तो हल्के भूरे रंग से लेकर भूरे रंग की होती है, जिससे घने जंगलों में छिपने में मदद करती है। तो बारहसिंगा की शारीरिक संरचना में है कि बारहसिंगा की लंबाई 180 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इसकी वजन होता है 170 से लगभग 280 किलोग्राम के बीच होता है। नर बारहसिंगा के सींग बड़े शाखाओं में विभाजित होते हैं, जो हिरण, और मतलब इसका कलर कैसा होता है? हल्के भूरे रंग का, जो उसको जंगलों में छिपने में मदद करता है। तो हमको लगता है कुछ लोग कुछ तो समझ में आ गया होगा आज बारहसिंगा के बारे में। उसकी व्यवहार आदतें, जैसे एक व्यक्ति होता है उसके कुछ व्यवहार, किसी व्यक्ति के व्यवहार अच्छे होते हैं और किसी व्यक्ति की व्यवहार गलत होते हैं, वो आदतें भी गलत होती है। जैसे किसी व्यवहार का मतलब होता है कि जैसे कि कोई गली में मदद मांगता है तो जिसका व्यवहार अच्छा होगा तो उसको मदद कर दे, लेकिन जिसकी व्यवहार आदतें अच्छी नहीं होंगी तो वो तो उसको इनकार कर देगा, यानी कि अनदेखा कर देगा। देखिए उसकी व्यवहार और आदतों के बारे में जान लेते हैं। तो व्यवहार और आदतें, जैसे कि बारहसिंगा एक सामाजिक पशु है जो झुंड में रहना पसंद करता है। जैसे एक यहाँ पर झुंड झुंड झुंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर अकेला, नहीं, झुंड में रहना पसंद करता है बारहसिंगा। आमतौर पर ये झुंड में रहते हैं, जिसमें नर और मादा बारहसिंगा होते हैं। इनका मुख्य भोजन घास, पौधों की पत्तियां, जल स्रोतों के पास उगने वाले पौधों पर निर्भर होता है। ये प्राणी शांत स्वभाव के होते हैं और दलदली क्षेत्रों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बारहसिंगा कितना प्यारा पशु है, कितना अच्छा, झुंड में रहता है और बढ़िया घास और पौधों की पत्तियों को खाता है, और बिल्कुल शांत स्वभाव का पशु है, बढ़िया शांत स्वभाव का पशु, कितना प्यारा। इसीलिए इसके स्वभाव के कारण ही इसे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब इसका संरक्षण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका संरक्षण है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा का संरक्षण देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख उद्यान है, जहाँ बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह उद्यान भारत का पहला बाघ और बारहसिंगा अभयारण्य भी है। यहाँ बारहसिंगा के लिए विशेष दलदली क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि उनकी प्रजनन और जीवन शैली को सुरक्षित रखा जा सके। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट हो जाता है, क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के
बारहसिंगा को वहाँ पर स्थानीय भाषा में हाइड ग्राउंड बारहसिंगा कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा का स्थानीय भाषा में हाइड ग्राउंड बारहसिंगा, हाइड ग्राउंड बारहसिंगा 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार आपको याद हो जाएगा। हाइड ग्राउंड बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह स्थलीय बारहसिंगा है जो दलदली और घास के मैदानों में रहना को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये भूरे रंग का होता है, तो हाइड ग्राउंड बारहसिंगा, इसलिए वो ग्राउंड कहते थे, ग्राउंड के बाद। जैव विविधता के लिए बारहसिंगा का महत्व, यानी कि हमारे पेड़ पौधों के लिए कैसा है महत्व इसका। बारहसिंगा मध्य प्रदेश की जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि यह शाकाहारी प्राणी है और घास के मैदानों में वनस्पतियों को नियंत्रित करता है। इसके संरक्षण से न केवल इस प्रजाति को बचाया जा रहा है, बल्कि यह पूरी पारिस्थितिक तंत्र को भी सशक्त बनाता है। इसलिए देखो, मध्य प्रदेश का इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है, जैव विविधता के लिए और वनस्पतियों के लिए और पारिस्थितिक तंत्र के लिए। इसलिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में इसको चुना गया है। आप लोग इसको जीवन शैली याद रख लीजिए, ताकि पीपीएससी या यूपीएससी के पेपर में आए तो इसके लिए कोई वो ना पड़े आपको। बारहसिंगा के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो देखते हैं। बारहसिंगा की आबादी घटने के क्या कारण थे? इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में क्यों सूचीबद्ध किया गया था? तो क्या था, मतलब बारहसिंगा की जब आबादी घटी तो इसके कौन कौन से कारण थे और इसको संकटग्रस्त की सूची में क्यों रखा गया? तो इसके क्या कारण थे, चलिए देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहला कारण तो है कि जंगलों की कटाई कर दी गई। ठीक है, हमारे यहाँ के जंगल मिटा दिए गए, जिससे कि कितने पशु पक्षियों की जान को खतरा हुआ है। तो कितने पशु पक्षियों को अपनी जान देनी पड़ी और कितने पशु पक्षियों को अपने घर तोड़वाने पड़े, घर बार सब उजड़ गए उसके। तो सबसे पहला बारहसिंगा की आबादी के घटने के कारण और उसको संकटग्रस्त की सूची में शामिल करने का कारण है जंगलों की कटाई, सबसे पहले। दूसरा कारण है कि सबसे पहले क्या था, जंगली की कटाई हो गई, फिर मानव के अतिक्रमण। मानव ने सभी पक्षियों को बहुत आक्रमण किए, तो सारे मर गए। शिकार करते थे ना पहले के राजा सबसे ज़्यादा, इसलिए जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ये सब वनस्पति पेड़ कटेंगे तो जलवायु तो परिवर्तित होगी ही होगी। ऐसे कारक हैं इनके जीवन के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए इनको संकटग्रस्त की सूची में शामिल कर दिया और इनकी आबादी घट भी गई। और इनको अब कहाँ देखते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय उद्यानों में ही देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों और अभ्यारण्यों में इनके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ इनके अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। तो आप लोगों से, सभी लोगों से, भैया बहनों से रिक्वेस्ट है कि पेड़ पौधों को मत काटो, क्योंकि सारे पशु पक्षियों के लिए जान को खतरा रहता है। इसलिए कहते हैं कि जंगलों को बचाओ और पेड़ों को लगाओ। बढ़िया, जंगलों को बचाओ और पेड़ों को लगाओ, जिससे जंगल के जंगल बने, हरा भरा रहे सभी जगह। तो इसके संरक्षण के उपाय कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों में बारहसिंगा के लिए विशेष आवास बनाए जा रहे हैं, ताकि उनकी आबादी को सुरक्षित रखा जा सके। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा बारहसिंगा के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। संरक्षण प्रोग्राम। बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे बारहसिंगा की प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। मतलब देखो कितने अच्छे अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में इसके लिए संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बारहसिंगा से थोड़े जुड़े रोचक तत्व, महत्वपूर्ण तत्व। जैसे कि बारहसिंगा का नाम इसके सींगों में 12 शाखाएं होने के कारण पड़ा था, लेकिन कुछ बारहसिंगा के सींगों में 14 से अधिक शाखाएं हो सकती हैं। बारहसिंगा हिरण की एक अन्य प्रजातियों से अलग होता है, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा के संरक्षण के प्रयासों में इसकी आबादी में वृद्धि देखी जा रही है। बारहसिंगा का मुख्य शिकार बाघ और अन्य बड़े मांसाहारी जानवर होते हैं। बारहसिंगा का शिकार कौन करता है, तो बाघ और अन्य बड़े मांसाहारी जीव होते हैं। इसका निष्कर्ष देखते हैं, तो बस थोड़ा सा रह गया है, बिल्कुल थोड़ा सा।
निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निष्कर्ष परिणाम निकलता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा राज्य की समृद्ध वन्यजीव धरोहर का प्रतीक माना जाता है। इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों ने इस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही है। यह न केवल राज्य का गौरव है बल्कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बारहसिंगा के संरक्षण में लोगों की जागरूकता और सरकारी प्रयासों की निरंतरता आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसे अनोखे प्राणी को देख सके, इसकी सुंदरता को आनंद ले सके। मतलब कि बारहसिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे आने वाली अन्य पीढ़ियों में जो कोई भी देखे तो उसका आनंद ले सके, उसकी सुंदरता का उसको देखे, उसके अनोखेपन प्राणी को देख सके। आज के लोगों में दौर में किसने बारहसिंगा को देखा है? हमने तो देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी देखा हो तो बताइएगा, कमेंट करके देखिएगा इस चित्र में क्या बढ़िया बारहसिंगा है। चित्र बस देखिए, वैसे सजीवन थोड़ी ना देखे हम। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो क्या लेकर आएंगे? अभी हमने मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के बारे में जैसे सारा देखा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसी के बारे में जानकारी लेकर आए। जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे तो हम उनको बढ़िया अच्छे अंक देंगे। तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है तो हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।